अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 20 का ये थर्ड पार्ट है, थर्ड डायलॉग है, बिल्कुल HSK3 का लास्ट लेसन, लास्ट वीडियो है। तो लास्ट पे मैं थोड़ी सी सजेशंस आपको देता चलूँ कि मैं वीडियो को मुख्तसर से मुख्तसर बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगे कि स्पीड तेज़ है या डिटेल में मैं सही तरह से समझाता नहीं हूँ तो मैं आपको एक छोटी सी एक टिप दे देता हूँ। वो ये है कि आप कोशिश करें एक लेसन को 2 से 3 दफ़ा देखें। हर लेसन के एंड पे मैं उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाता हूँ, आप उसको लिखें, उसको समझें, और दूसरी दफ़ा जब आप लेसन सुनेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर भी कोई कन्फ्यूजन बाकी बचेगी। दूसरा ये है कि करैक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द HSK3 में पेपर अटैम्प्ट करने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा कि किस तरह से आप अच्छी स्टडी के बाद बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। मुझे इतना यकीन है कि अगर आप वैसे 70% लेने के काबिल हैं तो वो वीडियो देखने के बाद, वो टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के बाद आप 90% ले पाएंगे। चलें, बहरहाल ये अपनी लास्ट लेसन, अपना लास्ट वीडियो HSK3 की स्टार्ट करते हैं। डायलॉग नंबर 3 में एक फंजो है जो कि एक गर्ल है, एक लड़की है, और डेविड है, तावे है जो कि एक लड़का है। और ये रेस्टोरेंट के अंदर यानी ज़ैफ़ंक्वान रेस्टोरेंट के अंदर बात कर रहे हैं। दोस्त पहले कहती है नागा नाचुवान, कि वो जो बाउल लिए हुए हैं, छुफान यानी बाउल लेकर जो खाना खा रहा है, छुफान दाजन शिनी गामा, क्या वो तुम्हारा बड़ा भाई है? था खनी चांगदा चनश्यांग, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नज़र आ रहा है, तुम्हारे जैसा लग रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर दोस्त ने किसी को देखा है तो वो डेविड को कहती है कि क्या वो आदमी जो बाउल लेके खाना खा रहा है, क्या तुम्हारा बड़ा भाई है? वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। तो तावे ये डेविड कहता है वो मन चिंग छांग पे बिये रन छो, कि लोग हमें अक्सर गलत पहचान लेते हैं, यानी लोगों को पता नहीं चलता कि बड़ा भाई है कि छोटा भाई है, बिल्कुल एक जैसे जो दिखते हैं इसलिए। तो फंगियो कहती है चियो निमंदा पापा मामा, सिर्फ आपके फादर और मदर साइनंग फन छुलाए, वो सिर्फ पहचान सकते होंगे, फ़र्क कर सकते होंगे नाका शिका, कि कौन सा बड़ा भाई है, और नाका शिदी दीबा, कि कौन सा छोटा भाई है। दोस्त कहती है कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो सिर्फ आपके पेरेंट्स, आपके मामा पापा ही होंगे जो पहचान सकते होंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो डेविड कहते हैं, तावे कहते हैं छूला फू मुई वाई, के पेरेंट्स के अलावा हाय ओ वमन सी जी ये नांगा, हम खुद भी तो कर सकते हैं ना। हाय ओ वमन, हम खुद भी हैं, जी जी ये नांगा कर सकते हैं। तो फंगियो कहती है निमन लियांगा, आप दोनों छूला चांगला श्यांग, एक जैसा दिखने के अलावा, एक जैसा नज़र आने के अलावा, हाय ओ शमा श्यांग थोंगदा तीफांग, और आप में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और आप में क्या एक जैसी चीज़ें हैं। दोस्त कहती है कि आप दोनों एक जैसा नज़र आने के अलावा और आप दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, एक जैसी चीज़ें हैं। तो डेविड कहते हैं वमन चूज़े थोंगी का लो, कि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, थोंगी का फंक्शन हैं, और एक ही कमरे में रहते हैं। ये भी इनमें सिमिलैरिटीज़ है कि दोनों भाई एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही कमरे में रहते हैं। एक तो वो एक जैसा दिखते हैं, दूसरा वो इकट्ठे रहते हैं एक कमरे में, एक बिल्डिंग में। उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लें, लास्ट लेसन है, तो काइंडली हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, तो थोड़ी सी हेल्प करें कि वो कंप्लीट हो जाए। ये पार्ट 4 एक फ़ीमेल वॉइस में आपको आर्टिकल सुनाई देता है। ख़ातून कहती हैं नियनछिंग रन, के जवान लोग यू तो नान थी, जब उनका सामना होता है मुश्किल मसाइल से, जवान लोगों को जब सामना करना पड़ता है ना मुश्किल मसाइल से, छांग छांग खनचाओ जी, अक्सर वो बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। पूछताओ जमापान, उनको नहीं पता चलता कि क्या करें। शीर्ष असल में पुथोंदा वंथी, मुख्तलिफ मसाइल के यो पुथोंदा जीवजे पानफा, मुख्तलिफ मसाइल को हल करने का मुख्तलिफ सल्यूशंस होते हैं, मुख्तलिफ मेथड होता है। हर मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के ज़ाहिर मुख्तलिफ तरीके होते हैं।
آگے کہتی ہیں 有些问题 کچھ مسائل 看上去نظر آتے ہیں 很难 بہت مشکل. کچھ مسائل دیکھنے میں تو بہت مشکل لگتے ہیں 但是 لیکن 做起来 کرنے پر آئیں جب کرنے لگیں 非常简单 بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں. 所以 اس لیے 得试着做做 آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خاتون کہتی ہیں کہ کچھ مسائل دیکھنے میں تو بہت مشکل لگتے ہیں لیکن کرنے لگیں تو بڑے آسان ہوتے ہیں, اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. آگے کہتی ہیں 有些问题 اور کچھ مسائل 看上去 نظر آتے ہیں 虽然简单کچھ مسائل بہت سمپل نظر آتے ہیں, بہت آسان لگتے ہیں 但是 لیکن 解决起来 حل کرنے پر آئیں 难极了 تو بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں. خاتون کہتی ہیں کچھ مسائل دیکھنے میں تو بڑے سمپل لگتے ہیں لیکن کرنے لگیں تو بڑے مشکل ہوتے ہیں. 所以 اس لیے 只有真正做事情的时候 صرف جب آپ حقیقت میں کوئی کام کرنے لگتے ہیں 才能了解 تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے 有多难 کہ کتنا مشکل ہے. 不过 البتہ 我们一定要相信 ہمیں ضرور یقین ہونا چاہیے 多么难的问题 کہ جتنا بھی مشکل مسئلہ ہو 都会被解决的 سبھی حل ہو جاتے ہیں. یہ آرٹیکل تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے تو اس لیے میں اس ٹرانسلیشن خالی آپ کو بول کے بتاؤں گا. یہاں پہ میں چائنیز نہیں بولوں گا. کہتی ہیں کہ جوان لوگوں کو جب مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اکثر گھبرا جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کریں. اصل میں مختلف مسائل کے مختلف سلیوشنز ہوتے ہیں, مختلف سلیوشنز کے میتھڈز ہوتے ہیں. کچھ مسائل دیکھنے میں تو بڑے مشکل لگتے ہیں لیکن کرنے لگیں تو بہت آسان ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کچھ مسائل دیکھنے میں بہت سادہ لگتے ہیں لیکن کرنے لگیں تو وہ انتہائی مشکل ہوتے ہیں. اس لیے جب آپ حقیقت میں کوئی کام کرتے ہیں نا تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے. البتہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ کوئی کام جتنا بھی مشکل ہے حل ہو ہی جاتا ہے. یہ بیسیکلی اگر سمجھا جائے تو بہت ہی اچھا ایک آرٹیکل ہے. اگر اس پہ آپ پریکٹیکلی لائف میں سوچیں کہ واقعی حقیقت بھی ہے کہ کچھ کام ہم سوچ کے ہی کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے لیکن کرنے لگتے تو آسان ہوتے ہیں. اردو کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں. آپ کو اسی کے ساتھ بہت بہت مبارک بھی ہو کہ ہمارا HSK 3 کے 20 لیسنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سپورٹ کرتے رہیے گا. اپنی سجیشنز کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. کسی طرح بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ ڈائریکٹلی میسج بھی کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.